बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, काजी का खुदा हाफिज़, अलविदा अलविदा, यानी कोड फुल कोड रेफरेंस हुआ और उन्हें अलविदा कह दिया गया। फजलुर रहमान ने खरी खरी सुना दी। किसको, ये अभी बताता हूँ मैं आपको। और अलीमा ख़ान, उज़्मा ख़ान की रिहाई और इमरान ख़ान भी जल्द रिहा हो जाएंगे। कैदी बस से 80 सियासी कैदी फरार। बुशरा बीबी का खुसूसी इजलास, हकीकी कहानी क्या है, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आयरन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात, काजी का खुदा हाफिज़, अलविदा अलविदा। बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ काजी फ़ाइज़ ईसा को फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद अलविदा कह दिया गया। आज तारीख़ का एक बाब और बंद हो गया। काजी तारीख़ का हिस्सा बन गए। क्या कुछ किया, अच्छे थे, बुरे थे, जो कुछ भी थे, उनकी तारीख़ लिखी जा चुकी है। अब उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। जो उनके हिमायती हैं वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि इससे बड़ा इंसान कोई नहीं था, इससे बड़ा इंसाफ पसंद कोई नहीं था, इससे बड़ा आइनदार कोई नहीं था। लेकिन जो मुखालफिन हैं वो बदतरीन ट्रोलिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो गालम गलोच भी कर रहे हैं। और इंतहाई अफसोसनाक बात है ये कि बिलो द बेल्ट खेला जाए। इनको सोचना चाहिए कि मुकाफ़ात अमल भी होता है, कुछ भी हो सकता है, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो इसलिए लिहाज करना चाहिए, लेकिन किसी ने लिहाज नहीं किया। काजी के फ़ैसले तारीख़ का हिस्सा बन गए। और ख़ास तौर पे फैज़ाबाद धरना, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े को चैलेंज किया था, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करता हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी, काजी साहब ने वो भी किया। काजी साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे भी इलेक्शन नहीं हुए पंजाब में और KPK में, उसके बाद भी इलेक्शन के कोई चांसेस नहीं थे। और अफवाहें, ख़बरें ये थीं कि 2025 तक यही सिस्टम चलेगा, इलेक्शन नदारत, इलेक्शन नहीं होंगे। उस वक्त काजी ने स्टैंड लिया और ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन को भेजा सदर पाकिस्तान के पास, और उन्होंने ज़बरदस्ती इलेक्शन की तारीख़ दिलवाई। उसका रिज़ल्ट से कोई माने ना माने, इख्तिलाफ़ करे, वो एक अलग बात है, लेकिन काजी ने इलेक्शन करवाया। बहुत से फ़ैसले इंसानी हुकूक के हवाले से भी फ़ैसले हैं, बाकी भी मामलात हैं, लेकिन काजी जहाँ डट गया वो डट गया। और आज जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं, जो नए चीफ़ जस्टिस हैं, या आफरीदी, उन्होंने भी ये बात कही उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में कि काजी साहब से मुस्कुरा के मिलो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनको गुस्सा करो तो फिर उनसे बड़ा गुस्सा कोई नहीं कर सकता, बल्कि फिर अल्लाह ही बचाए उनके गुस्से से। तो ये मामलात भी देखे गए और हुआ। लेकिन जस्टिस मंसूर जो है, मंसूर अली शाह, वो बड़े नाराज़ उनसे, और उन्होंने जनाब ख़त भी लिख दिया। उस ख़त का जवाब भी अब पार्लियामेंट की तरफ से आएगा, इसलिए कि उन्होंने कहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से वो जो था आर्डीनेंस जो था, सदारती आर्डीनेंस, वो कहते हैं उसके तहत जितनी भी अदालतें बेंच बनेंगे उसमें मैं नहीं बैठूंगा और उसको मैं नहीं मानता। इसको फुल कोर्ट बुलाकर पहले इसका फ़ैसला किया जाए, फिर बात होगी। तो पार्लियामेंट ने फ़ैसला कर लिया, 27वीं तरमीम आ रही है, 28वीं तरमीम आएगी, तो उसमें ये सारे अभाम जो है दूर हो जाएंगे। और बाकायदा वो जो आर्डीनेंस है जो सदर ने जारी किया था, आसिफ अली जरदारी ने, उसके तहत उसको बाकायदा कानून का हिस्सा बना दिया जाएगा। यानी असम्बली में पेश करके दानियाल चौधरी उसे पेश करेंगे, और पब्लिक प्राइवेट जो बिल का दिन होता है मंगल, तो मंगल को चांसेस है कि वो पेश हो जाएगा बिल, और फिर उसे कानून का हिस्सा बन जाएगा। फिर मंसूर अली शाह आएंगे उम्र के बाद, तो देखेंगे हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, मामलात कुछ और हो गए हैं, और चीफ़ जस्टिस जो है वो याहिया आफरीदी हैं, फ़ाइज़ ईसा नहीं। तो अब याहिया आफरीदी कहाँ तक बर्दाश्त करते हैं, क्या करते हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं ये बड़े मसलहत पसंद है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं वो कानून पसंद है और वो बिल्कुल आइन और कानून की लाइन पे चलते हैं, इसके अलावा दाएँ बाएँ बिल्कुल नहीं होते। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो फ़िलहाल काजी के एक तरफ से कसीदे खानी हो रही है, दूसरी तरफ से उनके जनाब हर्जा ज़राई हो रही है। दोनों चीज़ों का उन्हें सामना है। बल्कि ये भी कहा गया कि अगर वह लंदन जाएंगे तो उनके खिलाफ़ लंदन में भी मुज़ाहरा किया जाएगा।
तो आप खुद सोच लें कि दुश्मनी कहाँ तक चलती है, लोग क्या चाहते हैं। वो बहुत अच्छे जज थे, अच्छा टेन्योर गुजारा, लेकिन चूँकि उन्होंने इमरान खान और पीटीआई के हक़ में वो फैसले नहीं किए जो मंसूर अली शाह ने कर दिया, कि उन्हें रिट भी नहीं की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें मांगती रही और मंसूर अली शाह ने पीटीआई को दे दी। तो ये मसला तो है ना फिर गड़बड़। अब मामला जो है ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है जाए, ये मामला जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के, तो इलेक्शन कमीशन जाने और इलेक्शन जाने। लेकिन बहरहाल ये एक मुतनाज़ा तो बनाया गया, काजी ईसा को जानबूझ के मुतनाज़ा बनाया गया, उनको बड़े दबाव में खिलाया गया। लेकिन मंसूर अली शाह कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अदलिया में मदाखलत बर्दाश्त की और बल्कि शुतर मुर्ग की तरह उन्होंने रेत में अपना सर छुपा लिया। ये इल्ज़ाम है उन पर। अब ये आप जाने, आने वाला वक्त जाने और तारीख़ जाने कि काजी को किस अंदाज से याद करना है। काजी के वालिद की खिदमत तहरीक पाकिस्तान में किसी से ढकी छुपी नहीं है, और काजी जो कुछ कर गए वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अच्छा या बुरा है, चंद दिनों के बाद सब सामने आ जाएगा, क्योंकि अब वो किसी मनसब पर नहीं है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान ने खरी खरी सुना दी। किसको सुना दी जनाब? उन्होंने पीटीआई को सुना दी। उन्होंने कहा पीटीआई सियासी जमात ही नहीं है, ये लोग सियासी लोग ही नहीं हैं। हम इनको हर मुमकिन तक हमने दरगुजर की और इनको कौमी धारे में लाने की कोशिश की, लेकिन ये आने को तैयार नहीं, और ये नहीं आए और इन्हें सियासी अंदाज में अपनी सियासत खेलने का फ़ैसला ही नहीं किया। ये सिर्फ खिलाड़ी हैं, शोर शराबा करते हैं और दाएँ बाएँ निकल जाते हैं। तो उन्हें इस तरह सियासत नहीं होती। तो यह बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान पीर सियासत जो ये कहते थे कि नहीं इनको साथ लेके चलना है, उनको भी इन्होंने ख़िलाफ़ कर लिया। अब बात करते हैं अलीमा खान, उज़मा खान, उनकी भी ज़बानतें होगी। एक ड्यूटीफुल सेनेटर हैं फैसल वाडा, साबिक़ वफाकी वज़ीर, उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी की ज़मानत होने वाली है, वो हो गई। उन्होंने फिर कहा कि अलीमा खान, उज़मा खान बाहर आने वाली हैं, वो आ गई, और वो फूले नहीं संवारे कि देखो मेरी बातें सारी सच है, जो मैंने कहा वो सच्चा हो गया। अब उनके मुकाबले पे आ गए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। उससे किसी ने पूछा कि अलीमा खान, उज़मा खान बाहर आ गई, बुशरा बीबी आ गई, तो इमरान खान के बारे में क्या है? तो वो कहते हैं इमरान खान भी जल्द रिहा होने वाले हैं। तो भाई ये लाते नहीं लगते, मामला तो नहीं लगते कि ऐसा होगा कि वो फौरी तौर पे, अभी तो उनके कोई चांसेस नहीं लग रहे। जो हालात व वाक़यात बता रहे हैं, कल क्या होता है किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं, कैदी बस से 80 सियासी कैदी फ़रार हो गए। ये इंसदाद दहशत गर्दी में की अदालत में गए थे, रावलपिंडी ले जाया गया था इनको, कैदियों को, और अब वहाँ से पेशी के बाद इनको ले जाया जा रहा था अटक जेल। संगजानी के करीब इन पर फायरिंग हुई। पहले बस के जो थे टायर ब्रस्ट कर दिए गए, और उसके बाद वो लोग जो थे वो आके निकाल के ताले तोड़ के ले गए कैदियों को, 80 कैदियों को, जिसमें कई एमपीए भी थे। और ये वही हैं जो इंसदाद दहशत गर्दी में जलाओ गिराओ और बाकी जो मुकदमात थे वो थे, और सारे खिलाड़ियों के बंदे थे, ये कोई आम आदमी नहीं थे। अब आज की जो सबसे बड़ी खबर ये थी वो ये थी कि बुशरा बीबी ने सीएम हाउस केपी में इजलास तलब कर लिया सियासी कोर कमेटी का, और बाकी लोगों को, और बड़े लोग जाएंगे उनके पास, और क़यादत पहुंचेगी पीटीआई की, और वो शिबली फराज और गंडापुर की मुशावरत से वो सियासी मामलात को निभाएंगी। बड़ा शोर रहा सारा दिन, मुख्तलिफ चैनल्स पे बड़ा शोर मचा, लेकिन जनाब बैरिस्टर सैफ ने तरदीद कर दी, जो तर्जुमान है केपी के। उन्हें कहा ऐसा ना कोई इजलास हुआ, ना कोई इजलास तलब किया गया है, ये फेक न्यूज़ है। लेकिन आप ये देखिए, ग्रुपिंग का नतीजा है कि अपने ही पार्टी के अंदर से लोगों ने इस तरह वावेला किया, शोर मचाया। ये अब बहस ये चल रही है कि मुकमुका है, तो साफ मुकमुका अब तो कंफर्म हो गया, क्योंकि गंडापुर की रूपोशी जो है वो रंग ले आई है। वो जो घंटों गायब होते थे, कभी 3 घंटे, कभी 32 घंटे, कभी, वो क्या था, डी चौक तक आए और आके वापस चले गए, वो सब कुछ था। और उनके ताने बाने जो थे, ताल्लुकात जो थे, वो बुशरा बेगम के साथ थे, और उन्हीं की कहते हैं वसातत से ये ढील मिली है, ये मुकमुका हुआ है, और इसी बेस पे हुआ। लेकिन जब वो हुआ तो उन्होंने कहा फिर शोर मचेगा कि अलीमा खान और उज़मा खान, तो उनको भी रिहा कर दिया गया। लेकिन ये याद रखें कि अलीमा खान पहले दौरा कर चुकी हैं केपी का, और उनके चाहने वाले और हैं, और बुशरा बीबी के चाहने वाले और हैं। और अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर
ये जो है बुशरा बीबी के कैंप के आदमी हैं और शिबली फराज भी इन्हीं के कैंप के आदमी हैं। तो अब वो जो डिवाइड एंड रूल वाला मसला था वो कहते टूट फूट पार्टी में हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम दिखाया और सहूलतकार बने अली अमीन गड्ढापुर। एक आध दिन में मज़ीद वजाहतें सामने आ जाएंगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहेगी, क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं जो छुप भी नहीं सकते। अब देखते हैं कि बुशरा बीबी क्या करती हैं। बुशरा बीबी केपी में इसीलिए गई हैं कि महफूज रहें, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ना हो, उनको दोबारा पकड़ ना लिया जाए, उनके लिए कोई मुश्किलात ना पैदा की जाए। लेकिन वो वहाँ बैठ के सुकून से बैठती हैं और अपने पुरानी ज़िंदगी में आ जाती हैं एक घरेलू औरत की तरह, या वो अपने वो जो मुवक्किलों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करती हैं, उनको बुलाती हैं, फिर अपने हालात देखती हैं, फिर मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग करती हैं या सियासी अंदाज में उभर के सामने आती हैं। ये एक आध दिन में आपको पता चल जाएगा। इस वक्त तक इतना ही। कल सुबह वो नए चीफ जस्टिस जो हैं वो 11 बजे उनकी तकरीब होगी, वो हल्फ उठा लेंगे और उसके बाद अदलिया में एक नया बहरान शुरू होने के चांस हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। क्यों कि 5 जजेस जो थे वो रेफरेंस में फुल कोर्स रेफरेंस जो वो काजी साहब को उसमें पहुँचे नहीं, और वो वही हैं 8 जजेस में से अतर मनिल्ला, आयशा मलिक और वो क्या कहते हैं बाकी जो उनके साथी मुनीब अख्तर, मंसूर शाह तो वैसे ही मुल्क से बाहर गए उम्रे के लिए, और शहजाद मलिक। तो अब ये मामलात देखने ये हैं कि कल के रेफरेंस में वो लोग आते हैं या नहीं। ना आए तो इसका मतलब आप समझ लें कि याहिया आफरीदी के ख़िलाफ़ भी एक महाज तैयार होगा, लेकिन फ़ायज़ ईसा हरगिज़ नहीं। ये काजी नहीं है, ये बर्दाश्त वाला नहीं है, ये याहिया आफरीदी है। इसका अंदाज़ कोई और होगा। बहरहाल जो भी होगा, जो भी बगावत करेगा उसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं इजाज़त लूँ, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।